बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप अल्लाह के करम से सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले आप उनके बेटों को भी समझ लेना दोस्तों, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जो पहले थे, जो सबसे बड़े थे, उनमें एक का नाम काबिल और एक का नाम हाबिल था। और आपको पता है, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला था, तो दुनिया का ये सबसे पहला कत्ल भी है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे कोई हजरात आए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें अच्छी तरह दिल लगा के सुने करो दोस्तों, इसमें हमारा दिलो ताज़ा हो जाता है और पता लगता है कि हमारा इस्लाम कैसे है। तो दोस्तों, आगे समझ लेना दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई को कत्ल करने के बाद एक अलग दुनिया बसाई थी। तो दोस्तों, आपको पता है, इस दुनिया में हजरत शेष अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी आए, यानी कि पहले हजरत आदम, फिर हजरत शेष अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इन्हीं के वक्त में ये हाबिल और काबिल थे दोस्तों, जिससे हाबिल को, जब ये आपको पता है, आपने सुना भी होगा पहले, क्योंकि ये अपनी जो शादी होती थी, शादी के लिए ही काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला था। और अल्लाह ताला ने जो कि हाबिल था उसी की जो दुआ कबूल की थी, यानी कि जो कुर्बानी थी उसकी कबूल की थी, लेकिन काबिल की नहीं की थी। इसी वजह से जो काबिल बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे भाई का, हाबिल का कत्ल कर डाला था। और वो वहाँ से छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ के, उसने एक नई दुनिया बसाने की कोशिश, वो वहाँ से चला गया था मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जब उसने, काबिल ने जो अलग दुनिया बसा ली थी, ये कौम बेहयाई, जिनाकारी, शराब नोची, पाकीजा रिश्तों की भी नापेदगी करती थी, बुतों की पूजा करती और आग की परस्तिश करती थी। तो दोस्तों, ये वही थी जो बुतों की पूजा सबसे पहले हुई है, जो कि काबिल की ही जो कौम थी, यानी कि आप समझ लो पूरा पहले ही कौम जो थी काबिल की थी, और काबिल ने ही आग की पूजा करनी शुरू करी और बुतों की पूजा शुरू करनी चालू कर दी। और उसने, उसकी कौम में, आपको बता दे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गंदे काम होते थे जिसने उसने वो दुनिया अलग बनाई थी। क्योंकि काबिल को तो आप जानते ही हो, क्योंकि सबसे पहले कत्ल जो दुनिया में हुआ है वो काबिल ने ही किया था अपने छोटे भाई हाबिल का। तो दोस्तों, ये वाक़या यही चलता गया और बुत परस्ती जो हो गई ना शुरू दोस्तों, ये यहीं से ही काबिल की कौम शैतानी, जो काबिल था वही इतना शैतान बन गया था, क्योंकि वही आग की पूजा करता था, बुतों की भी उस वहीं से शुरू हुई दोस्तों। ये पहली पूजा जो आग वाग की। और दोस्तों, इसकी कौम के जो लोग थे वो कभी भी कोई भाई बहनों को भी नहीं समझते थे, क्योंकि बहन और बीवी वो एक ही समझते थे, इस कौम के ही वो लोग थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि काबिल की तो इतनी बड़ी कौम बन गई थी और पूरी दुनिया में वो फैलती चली गई मेरे दोस्तों। आप देख लो, कहीं भी अगर बुत परस्ती और जो आग परस्ती या कुछ भी लगा लोगे दोस्तों, वो इसी की कौम से है। आपको बता दें, जो पारसी लोग हैं ना, जो पारसी आजकल बहुत दुनिया में फैले हुए हैं, सबसे पहले वो इराक में बसे हुए थे। जो पारसी, उनका घर भी पारसियों का इराक में है, वो भी काबिल की ही कौम से ही ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों, उसी की कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं, काबिल की कौम से, क्योंकि वो आग को बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा पसंद करते हैं। और अपने घर में 24 घंटे, वो चाहे एक छोटा सा दिया क्यों ना जला के रखें, चाहे कैंडल क्यों ना जला के रखें, 24 घंटे वो पारसी लोग करते हैं। तो चलो हम आगे वाक़े में बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो काबिल की कौम शैतानी कामों में मलविस थी, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शेष अलैहिस्सलाम की शरीयत के बरखिलाफ थी। यही वक्त था जब अल्लाह ने उस बदकार कौम पर नबी महबूस करने का फैसला किया था मेरे दोस्तों। और सबसे पहले जो ये फैसला किया गया, और हजरत शेष अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को महबूस किया गया। और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस कौम के लिए आए, और उन्होंने कितना देखो, कितनी दुनिया में उन्होंने उस अपनी कौम को इतना समझाया, इतनी तबलीग दी, इस तरह तबलीग दी, लेकिन वो टस से मस ना होए और बस
कोई उनका कत्ल करने का कुछ करता था, प्लान बनाता था, और कोई उनको बुरा भला कहता था, और कोई कहता था तुम तो पागल हो, तो नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। और आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे पहले कपड़े सिए गए हैं, सबसे पहले कपड़े पहन के जो सी के सिए हैं, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही अपने कपड़े खुद सिए हैं और पहने हैं दोस्तों। और उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा मुआवजा दिया था दोस्तों। आपको जब वो ये सब इनकी कौम ना मानी, तो उस कौम को छोड़ छाड़ के वो वहाँ से चले गए और मिस्र के किसी इलाके में जाके बस गए। और वहाँ पे दोस्तों अल्लाह ताला का जो उनका मुआवजा था, उनको अल्लाह ताला ने जो दिया था ताकत, जो वो किसी भी जुबान में किसी से भी बात कर सकते थे, ये था उनका मुआवजा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में जहाँ पे वो गए थे, वहाँ पे इतने कबीले थे कि पूछो मत। कहीं पे लिखा है 500 कबीले थे और कहीं पे लिखा था 1000 कबीले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये कबीले, हर कबीला एक अलग जुबान बोला जाता था। आज भी देख लो अफ्रीका में, जो मिस्र के इलाके में तुम चले जाओगे दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे कबीले हैं और बहुत ज़्यादा जुबान हैं। लेकिन अल्लाह ताला के इस नबी यानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ऐसी अल्लाह ताला ने मुआवजा दिया था कि वो हर जुबान में बात कर सकते थे और वहाँ पे अपनी तबलीग देने लगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाद में अपनी उस कौम को छोड़ के, काबिल वाली जो कौम की छोड़ के, और आपको बता दें यह हज़रत शेष अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों यही वो वाक़या था दोस्तों, जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में जाके उन्होंने तबलीग दी। और आप जानते हो आज भी, आज के इलाके में आज तुम देख लो, वहाँ पे कुछ लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, जो अल्लाह की राह पे चलने लगे। और आज भी आप तुम देख लो, वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ लोग तो उसमें कुछ को कुछ पता ही नहीं। आप देखते हो वो हफ्सी वापसी कैसे होते हैं वहाँ पे, वो कैसे जंगली लोग होते हैं, काले काले होते हैं, लंबे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया का दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी उसी मिस्र के इलाके में, जिन्होंने अल्लाह ताला पे ईमान लाया मेरे दोस्तों। और इसी मिस्र में दोस्तों फिरौन भी आया है, वो 33 फिरौन आया है, 3300 साल उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन उनमें भी जो कि हमारे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बना के, ये पैगंबर बना के उनके लिए भेजा था फिरौन की कौम में। लेकिन उससे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसी वाक़े पे चलते हैं, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बताया जाता है, किताबों में है कि अल्लाह ताला ने जब इनको ऐसे ही आसमान में उठा लिया था। ये किताबों में मैंने पढ़ा है दोस्तों, बहुत सी सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ऐसे ही उठाया लिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो ये तो किताबों में मैंने पढ़ा है, ये पूरा पक्का नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने उस इलाके को छोड़ के वहाँ से बिल्कुल छोड़ दिया था, वो इलाका उनकी कौम। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सख्त अजाब में पकड़ लिया था, ऐसी अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सख्त अजाब दिया था कि वो उनको बिल्कुल आग के शोले बरसाए, आग ही आग बरसाई उन कौम के ऊपर। क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो तो मिस्र में जाके तबलीग करने लगे। और वहाँ पे देखो आज भी दोस्तों मिस्र में बहुत से लोग इस्लाम कबूल किए हुए हैं, और बहुत से लोग को तो पता ही नहीं इस्लाम क्या होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की बहुत ही अच्छी ताकत दे, और अल्लाह से हमेशा जुड़े रहें और अल्लाह ताला को ही माने। एक ही अल्लाह है और एक ही जान है मेरे दोस्तों, दूसरा मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु